बांग्लादेशी साजिश का शिकार हो गया यशस्वी, क्रिकेट के मैदान में राजनीतिक एंट्री। थर्ड अंपायर के फैसले पर सबसे बड़ा खुलासा, मोदी से खुन्नस ने ये क्या करवा दिया। खुद न क्रिकेट में जीते हैं न राजनीति में, शर्म के मारे मैच हरवाने लगते हैं। थर्ड अंपायर के एक फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। फैसला गलत लिया गया या सही लिया गया, ये क्रिकेट के एक पक्ष का विषय है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी राजनीति होने लगेगी, ये किसने सोचा था। यशस्वी को आउट करवाने के पीछे बांग्लादेश की मोदी से चिढ़ थी, ये बात सामने आई है। पूरी रिपोर्ट देख लेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, बाप रे बाप, ये बांग्लादेशी तो पाकिस्तानियों से भी गए गुजरे। दरअसल मेलबर्न टेस्ट में चुप्पी ने क्रिकेट की दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं उस चुप्पी में छुपा था एक बड़ा राज। जब गेंद के पास से गुजरते हुआ कोई आवाज नहीं आई तो फिर क्या हुआ। क्या उस चुप्पी ने किसी बड़े फैसले का रास्ता खोला। क्या सच में यशस्वी जायसवाल आउट हुए या फिर सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था। एक गेंद से गुजरते हुआ कौन सी आवाज आई, एक गेंद से गुजरते हुआ कौन सी आवाज आई, और क्यों बिना उस आवाज के एक इतना बड़ा फैसला लिया गया। क्या यह सिर्फ एक मानसिक खेल था या फिर किसी का दबाव था जो मैच का पासा पलटने के लिए काम कर रहा था। अंपायर जोएल विल्सन ने पहले नॉट आउट दिया, फिर थर्ड अंपायर ने रिप्ले देकर फैसला बदला, लेकिन जब स्नीकोमीटर में कोई हलचल नहीं दिखी तो फिर यह कैसा चक्रव्यूह था। स्नीकोमीटर की कंपनी के वारेन ब्रेनन ने कहा कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ शोर था। तो फिर यह शोर क्या था, और क्या सच में वह शोर सही था या फिर कुछ और था। क्या वह आवाज कहीं गायब हो गई थी, क्या उस आवाज को खामोश कर दिया गया था। रोहित शर्मा ने इस फैसले पर कोई विवाद नहीं किया। क्या उनकी चुप्पी में कुछ छुपा था। क्या रोहित की नजरें और विश्वास भी धोखा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आंखों से ऐसा लग रहा था कि गेंद उसे छूकर निकली है, लेकिन सवाल तो वही है, क्या आंखों का धोखा था। अगर तकनीक सही नहीं है तो फिर अंपायर ने जो देखा वह क्या था। क्या यह नजरों का जादू था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल को आउट दिए जाने पर बवाल हो गया। मैदानी अंपायर जोएल विल्सन ने उन्हें नॉक आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर सरफुद्दौला ने कई रिप्ले देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में फैसला दिया। जायसवाल को पैट कमिंस की गेंद पर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट दिया गया। रिप्ले में हालांकि स्नीकोमीटर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन थर्ड अंपायर ने गेंद की लाइन में बदलाव देखने के बाद मैदानी अंपायर के फैसले को बदल दिया। अब भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्नीको को संभाल रही कंपनी की तरफ से बयान आया है। इसमें कहा गया है कि गेंद के जायसवाल के ग्लव के पास से गुजरने पर कोई आवाज नहीं आई। ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स वेबसाइट कोड स्पोर्ट्स ने स्नीको को चलाने वाली कंपनी बीबीजी स्पोर्ट्स के वारेन ब्रेनन से इस बारे में बात। उन्होंने समझाया कि क्यों स्नीको में आवाज नहीं आई। ब्रेनन ने कोड स्पोर्ट्स से कहा वह ग्लास शॉट था जहां पर कोई आवाज नहीं आई, इसलिए इसको में केवल आसपास के माहौल का शोर ही दर्ज हुआ। मैंने ऑडियो डायरेक्टर से बात की थी और उन्होंने कहा कि कोई आवाज नहीं। हो सकता है कि केवल हॉटस्पॉट से ही इस मामले का हल निकल पाता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज हॉटस्पॉट तकनीक इस्तेमाल नहीं हो रही है। मैंने ऑडियो डायरेक्टर से बात की थी और उन्होंने कहा था कि कोई आवाज नहीं। हो सकता है कि केवल हॉटस्पॉट से ही इस मामले का हल निकल पाता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में हॉटस्पॉट तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रही। यह काफी महंगी पड़ती है और यह भी फुल प्रूफ नहीं है। जब यह इस्तेमाल होती थी तो काफी विवाद हुए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा गेंद हिट हुई थी, हमने आवाज सुनी और दिशा में बदलाव देखा, लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी नजर का भ्रम था। क्या यह फैसला सचमुच सही था या फिर कुछ और ही था जो उस पल को मिस कर दिया गया। यह सवाल अब क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में गूंज रहा है। क्या अंपायर का यह फैसला सच था। क्या इस चुप्पी ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। यह सवाल अब क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में गूंज रहा है। क्या अंपायर का यह फैसला सच था। क्या इस चुप्पी ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है, या फिर अंपायर ने फैसला बदलने में अपनी निष्पक्षता खो दी। यह सवालों का भंवर बन चुका है और हमें अब इंतजार है कि उस पल का जब सच्चाई सामने आएगी, या फिर वह शोर जिसे हमने महसूस किया क्या वह नकली था। अब देखना यही है कि सवाल का जवाब क्या मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिले न मिले, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि जिस थर्ड अंपायर ने ये फैसला दिया है वो बांग्लादेशी है, और हो सकता है कि वो मोदी को पसंद नहीं करता हो, क्योंकि मोदी अभी बांग्लादेश की हालात पर नजर रखे हुए हैं। और जब वहाँ कोई जवाब मोदी को नहीं दे पा रहा है तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं क्रिकेट के मैदान में ही जवाब दे दूं। खैर, आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विकेट मास्टर, नई दिल्ली।